औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी यूजी यूनानी के थर्ड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को हमारी ऑनलाइन क्लासेस रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आपका खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सिलेबस। इसका हम सेकंड पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट जो हमारा 1 यूनिट से सेकंड यूनिट तक के हो चुका है। अभी आज का टॉपिक यूनिट नंबर 7 to 11 ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए वक्तों का आगे ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हम। यूनिट नंबर फर्स्ट, वेरियस डाटाबेस एंड पोर्टल्स, मुख्तलिफ डाटाबेस एंड और पोर्टल्स, इसके बारे में मालूमात। उसका फर्स्ट पॉइंट धारा का फुल फॉर्म है डिजिटल हेल्पलाइन और आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट आयुष का फुल फॉर्म है रिसर्च पोर्टल्स, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। नेक्स्ट पॉइंट जो है यूजीसी केयर। यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एंड केयर मीन्स कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। नेक्स्ट पॉइंट पबमेड, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, NLM से रिलेटेड है ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्कोपस इज़ ए साइंटिफिक एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डाटाबेस डेवलप एंड मेंटेन बाय एल्सवेयर। यूनिट नंबर 7 के 7.2 नमस्ते। इसका फुल फॉर्म है नेशनल आयुष मोर्बिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। कौमी आयुष का जो है मोर्बिलिटी और मेयारी इस्तिलाहात को इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स ही है ये। नेक्स्ट पॉइंट है HIMS। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इसके हमें जो है इसकी जो मालूमात जो है इसे मिलती है कि HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंशाल्लाह इसको आगे जैसे सब होगा सिलेबस उसके अंदर आप उसके कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, इसका कन्फ्यूज़न। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है यूनिट नंबर 7 को हमने इसके ऊपर रोशनी डाले। इंशाल्लाह हम सारी की सारी चीज़ें ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो है उसमें पूरी डिटेल के अंदर नोट्स के साथ में कवर करेंगे। यूनिट नंबर 8 को देखते हैं, वेरियस गाइडलाइंस टू रिपोर्ट रिसर्च। तहकीक की इत्तला देने के लिए मुख्तलिफ रहनुमाई खतूत। उसका फर्स्ट पॉइंट है गाइडलाइंस टू रिपोर्ट रिसर्च लाइक, तहकीक की रिपोर्ट करने के लिए रहनुमाई खतूत। उसका फर्स्ट पॉइंट आता है केयर, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिस्मा का फुल फॉर्म है प्रिफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमेटिक रिव्यूज़ एंड मेटा एनालिसिस। मुनज़्ज़म जायज़ों और मेटा तज्ज़िये के लिए तरजीही रिपोर्टिंग आइटम्स। नेक्स्ट पॉइंट अराइव। अब सिलेबस में डायरेक्ट ये दे दिया लेकिन इसका फुल फॉर्म वगैरह इसके बारे में नहीं दिया, तो इंशाल्लाह हमने उसको पूरा हमारे नोट्स के अंदर पूरा तैयार किया है उसको। अराइव का फुल फॉर्म है एनिमल रिसर्च रिपोर्टिंग ऑफ इन विवो एक्सपेरिमेंट, तजुर्बात में जानवरों की विवो तहकीक की रिपोर्टिंग। ये जो है एनिमल से रिलेटेड है, इथिकल से रिलेटेड है। कंसोर्ट, इसका फुल फॉर्म है कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स की जामे मेयारात के बारे में मालूमात। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉप, स्ट्रेंथिंग द रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ इन एपिडेमियोलॉजी में मुशाहदाती मुतालियात की रिपोर्टिंग को मजबूत बनाना। यहाँ पर ये यूनिट नंबर 8 जो है कवर होता है। अब यूनिट नंबर 9 की तरफ हम जाते हैं।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR, पेटेंट, TKDL, इमलाक दानिश का हक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है TKDL, इसका फुल फॉर्म क्या है? द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की अहमियत के बारे में बताइए। इसका ये हमें नज़र आ रहा है कि बहुत शॉर्ट यूनिट है, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल, बहुत लंबी नोट्स है और लंबे बहुत लेक्चर है उसके। इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लासेस में उसको देखते हैं। यूनिट नंबर जो है 10, रिसर्च क्रिटिक, तहकीकी तनकीद, इसके बारे में। इसका फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ रिसर्च क्रिटिक, तहकीकी तनकीद का तस्वुर। नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च क्रिटिक, तहकीकी तनकीद। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ रिसर्च आर्टिकल, तहकीकी मजमून की तनकीदी तशखीस का अमल। नेक्स्ट पॉइंट, बिब्लियोमेट्रिक इम्पैक्ट फैक्टर, इसके बारे में, इससे रिलेटेड, बिब्लियोमेट्रिक से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है I-10 इंडेक्स व्हेन क्रिटिंग रिसर्च स्पेशली इन बायोमेट्रिक्स, कंसिडर द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल से रिलेटेड है। द I-10 इंडेक्स ऑफ ऑथर से रिलेटेड है एंड द ओवरऑल क्वालिटी एंड रिलेवेंस of the research finding, while also acknowledging the limitations of this matrix. I-10 इंडेक्स जो है तहकीक पर तनकीद करते वक्त ख़ास तौर पर बिब्लियोमेट्रिक्स में जरायद के असरात के अंसर, मुसन्निफ़ीन जो ऑथर्स हैं के I-10 इंडेक्स और तहकीकी नताइज के मजमूई मेयार और मुताबिकत पर गौर करें, जबकि इस मैट्रिक्स की हदूद को भी तस्लीम करे। ये इसमें ये आता है। उसके बाद में इसी की H इंडेक्स, ये भी उससे मिलता जुलता है। टू क्रिटिक द यूज़ ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर एंड H इंडेक्स इन इवेल्युएटिंग रिसर्च इन बिब्लियोमेट्रिक, इट्स इम्पैक्ट इट्स important to understand that while these metrics can provide a general overview of a journals of researchers' influence, they are not perfect and can be misleading when used in isolation. ये जो जर्नल्स से रिलेटेड है, रिसर्च जर्नल्स है। H इंडेक्स जो है बिब्लियोमेट्रिक्स में तहकीक का जायज़ा लेने में असर के अंसर और H इंडेक्स के इस्तेमाल पर तनकीद करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगरचे ये मैट्रिक्स जराइद या रिसर्चर के असर व रसूख का उमूमी जायज़ा फराहम कर सकते हैं, लेकिन ये कामिल नहीं है और तन्हाई में इस्तेमाल होने पर गुमराह कुन हो सकते हैं। इसके बारे में जो है इंशाल्लाह हमारे ऑनलाइन क्लास में हम देखेंगे। नेक्स्ट, साइट स्कोर क्या है ये? टू क्रिटिकली एनालिसिस द इम्पैक्ट फैक्टर एंड साइट स्कोर ऑफ रिसर्च इन बायोमेट्रिक्स, कंसिडर द जर्नल्स स्कोप, द क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशंस एंड द मैट्रिक्स यूज्ड टू assess impact such as site score, SJR and acceptance rate and review process। ये जो है पब्लिकेशन से रिलेटेड है पूरा। साइट स्कोर का हवाला दे, बिब्लियोमेट्रिक्स में तहकीक के असर के अंसर और साइट स्कोर का तनकीदी तज्जिया करने के लिए जराइद के दायरे कार, इसकी इशातों की मेयार और असरात का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मैट्रिक्स जैसे साइट स्कोर, SJR और कबूलियत की शरह और जायज़ा लेने के अमल पर गौर करें। ये इसमें कवर होता है। नेक्स्ट जो इसका 10.5 आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेट्स, रेफरेंस फॉर्मेट के मुख्तलिफ अक़साम के बारे में रोशनी डाली है।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रीडेटोरी एंड क्वालिटी जर्नल्स, शिकारी और मेयारी जर्नल्स, यानी सभी ये मैगजीन, जर्नल्स, पब्लिकेशंस, ऑथर्स, इससे रिलेटेड है पूरा। यूनिट नंबर 10, जो कि रिसर्च का बहुत अहम टॉपिक है। और हमारा ये आज के टॉपिक के अंदर जो है लास्ट पॉइंट आता है, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। अगर कभी हम देखें तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। तो पहला पार्ट जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है फर्स्ट पॉइंट यूनिट नंबर 1 to 10 से कवर होता है। और जो है मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का भी हम देखें तो ये 11 पॉइंट यूनिट नंबर 11 to 21 यानी 10 यूनिट इसमें कवर होते हैं। मतलब हमारी जो है ये टोटली जो है यूनिट 21 है, तो इसमें हमारे 10 यूनिट इसमें हो रहे हैं, इसमें 11 यूनिट हो रहे हैं, ऐसे टोटल मिलाकर नियर अबाउट होते हैं। तो हम उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है ये मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कभी हम देखते हैं तो इंट्रोडक्शन टू मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, तिब्बी शुमारियत का तारुफ। इसमें पहला पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स क्या है, शुमारियत क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मकासद और दायरे कार क्या है, ये देखेंगे अपन। उसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट, रिलेवेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन यूनानी मेडिसिन। अभी हम देखा है तो गौर कभी करें तो यूनानी मेडिसिन का जो सिलेबस फ्रेम करें तो ये बहुत धीरे 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 करके आ रहा है। यूनानी तिब में आदाद व शुमार की मुताबिकत क्या है, इसमें पूरा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम। ये यहाँ पर हमारा ये देखा है तो उसके पॉइंट 3 ही नज़र आ रहे हैं हमें, लेकिन स्टैट्स जो है ये बहुत लार्ज टॉपिक है, इसमें पूरा डिटेल बहुत ज़्यादा लेक्चर्स है इसके अंदर। इंशाल्लाह अपन उसको ऑनलाइन क्लासेस में देखते हैं। इसी तरह से जिन स्टूडेंट को हमारी क्लास ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली जो है वीडियो भी हमें आपको मिलती रहे रेगुलर वीडियोस। और आप जो अपने स्टूडेंट्स को, जो अपने फ्रेंड्स को जो शेयर करेंगे तो उनको भी इसका इस्तेफ़ादा होगा, बेनिफिट होगा। इसी तरह से हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स BOMS 3rd फाइनल ईयर UG लेवल की ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है। उसी के साथ साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स MS एंड MD की ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती है। इससे जाहिर होता है कि हमारी UG के अंदर तो ये अभी फर्स्ट टाइम हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी PG के अंदर जो है ये पहले से ही रिसर्च का टॉपिक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है 9156864674। अब हम जो है BOMS के अंदर जो है ये सिलेबस में क्या क्या कवर करेंगे, तो हमारे पास में जो विथ पीरियोडिक क्वेश्चंस जो आते हैं, MCQ आते हैं, MCQ क्वेश्चंस आते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, ये पूरे इंशाल्लाह हम इसके अंदर पूरे कवर करेंगे और पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। जिनको भी क्लासेस लगवाना है इंशाल्लाह इन नंबर के ऊपर क्लासेस लगवा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।